बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे सोशल मीडिया पर चलने वाली तवील तरीन लव स्टोरी दुआ ज़हरा और ज़हीर के बारे में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंकर मियां मोहम्मद आसफ साहब, जिन्होंने इस स्टोरी को शुरू से कवर किया और सबसे पहला दुआ ज़हरा का इंटरव्यू इन्होंने किया। इनके ज़हीर फैमिली से भी अच्छे रिलेशन है, दूसरी तरफ भी अच्छे रिलेशन है। इनसे जानेंगे दुआ ज़हरा की शादी बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर फिर से एक दफ़ा दुआ ज़हरा है, दुआ ज़हरा की शादी की बातें हो रही हैं। इनसे जानते हैं कि दुआ ज़हरा ने शादी की या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। इस वक्त सोशल मीडिया पर दुआ ज़हरा की शादी की बड़ी अफवाहें और चर्चे हैं, इस बारे में बताइएगा। राणा साहब, ये मैंने भी सुना है कि दुआ ज़हरा ने शादी कर ली है और ये चर्चे हैं और सवालात मेरे से भी पूछे गए हैं कि दुआ ज़हरा ने शादी कर ली है, जबकि मेरे नज़दीक अभी तक कोई ज़राए ने तस्दीक नहीं की। जो उनके हमायती हैं, यूट्यूबर हैं, मीडिया पर्सन है, उनका ये कहना है, ये बात उनकी तरफ से निकली है कि दुआ ज़हरा ने शादी कर ली। मैं नहीं समझता कि ये शादी जायज़ होगी, क्योंकि दुआ ज़हरा जो है अभी भी ज़हीर के निकाह में है। बिल्कुल राणा साहब, ज़हीर के निकाह में अभी तक तलाक नहीं हुई और ज़हीर भी कराची में है और उसकी कहा जा रहा है कि कोई राब्ते शाब्ते भी बहाल हो चुके हैं। शादी जब तक तलाक ना हो तो दुआ ज़हरा कैसे शादी कर सकती है या उसके पेरेंट्स कैसे शादी कर सकते हैं? अभी उनका केस भी चल रहा है। वो जायज़ नहीं है। अगर ये शादी है, माँ बाप ने की है, तो वो दुआ ज़हरा के भी मुजरम हुए और अल्लाह के भी मुजरम हुए। नहीं, शादी ये बनती नहीं है। इसको अफवाह समझा जाए। हो सकता है शादी कर ली हो। शादी कर ली हो। आप ज़हीर के साथ राब्ते में हैं। ज़हीर कब से कराची में है? ज़हीर शुरू से कराची में, और ज़हीर अच्छा। का ये कहना था कि मैं जब तक दुआ ज़हरा को नहीं पाऊंगा मैं कराची नहीं छोड़ूंगा, कराची में रहूंगा, ताकि दुआ ज़हरा को इल्म हो सके कि ज़हीर जो है वो बेवफा नहीं निकला। एक बात और मैं सबसे अहम बता दूं कि दुआ ज़हरा जब अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी या अदालत में बयान देने जा रही थी, तो रास्ते में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो रो रही थी। रो इस वजह से रही थी कि मैं ज़हीर से बेवफाई नहीं करना चाहती, ज़हीर को छोड़ना नहीं चाहती। ज़हीर को पता चलेगा कि मैं रजामंदी से घर जा रही हूँ, जबकि मैं रजामंदी से घर नहीं जा रही, मैं मजबूरी में जा रही हूँ। सिर्फ इस वजह से जा रही हूँ कि यहाँ से निकलूंगी तो राब्ते बहाल हो सकते हैं, अदरवाइज राब्ते इस शेल्टर होम में बहाल नहीं हो सकते। तो मैं इस मजबूरी में जा रही हूँ। वो रास्ते में रोती रही है कि मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं ज़हीर को छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ तक ताल्लुक और इश्क और मोहब्बत का असर है। इश्क जो था वो इंतहाओं पर था। इश्क जो था वो इंतहा से भी ज्यादा था। इन दोनों ने इतना सफर किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया कि पहाड़ों में सोए और रातों को जागे और पैदल चले, और उसके बावजूद भी हार नहीं मानी और दोनों एक ही आवाज में, एक ही सांस के साथ खड़े थे कि हमने दोनों ने इकट्ठे जीना है और इकट्ठे मरना है। मियां साहब, इनकी मुलाकात कैसे हुई थी? इनकी मुलाकात एक ऐप के थ्रू हुई थी, मोबाइल ऐप के थ्रू, और वहां से ये गेम खेलते थे एक गेम के थ्रू। उसके बाद इनका राब्ता हुआ, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर प्यार और मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई। मियां साहब, दुआ ज़हरा कराची से अकेली आई या ज़हीर साथ लाया उसको? कुछ लोगों का कहना है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर खुद लेके आया था, कुछ लोगों का कहना है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से कराची से आई थी। ये जो बात है ना, ये अभी रोले गोले में है। यहाँ तक कि CDR भी आई कि ज़हीर जो है वो कराची गया था या इनकी फैमिली गई थी। वो कहते हैं जी हम पहले गए थे, बाद में नहीं गए थे। अगर ज़हीर खुद भी लेके आया है तो दुआ ज़हरा आई तो अपनी मर्जी से। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो इस तरह की लव मैरिज करते हैं वो घर के दरवाजे के पास बाइक पे, गाड़ी पे लड़की को बैठा के लेके आते हैं और फिर अदालत में जाके निकाह कर लेते हैं। बात यह है कि लड़की ने रजामंदी से किया और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को अपने शोहर के साथ भेजा। अदालतों ने भी उसके शोहर को तस्लीम किया। अच्छा मियां साहब, ज़हीर के घर वालों के बारे में कहना था, बड़ी अफवाहें थी कि ये एक गैंग है जो लड़कियों को इस तरह वर्गलाता था, उनसे शादी करता था और बेच देता था। इसमें क्या हकीकत है? राणा साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। अगर गैंग वाली बात होती तो पहला इंटरव्यू मैंने किया था, मैं उसी टाइम अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं वो हकीकत बताता जो गैंग वाली होती, या कहीं पे मुझे तासर होता और मैं लड़की के साथ खड़ा होता, क्योंकि वो गैंग वाली अगर कोई सूरत सामने अगर वो आती, मजलूम होती तो। अगर वो मजलूम होती तो। लेकिन वहां पे गैंग वाली दूर दूर तक कोई बात नहीं, वो बड़े कंफर्टेबल अंदाज से रह रही थी और
تمام کی تمام مرضی جو ہے وہ دعا زہرا کی ان کے گھر میں چل رہی تھی. ان کے گھر والے شریف ہیں اور وہ ملازم ہے, اور اس طرح کے گینگ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں. ظہیر اور دعا زہرا کتنا عرصہ شادی کے بندھن میں رہے اور ایک ہی چھت تلے وقت گزارا؟ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے کئی ماہ تک ساتھ رہے اور ان کا میاں بیوی والا اچھا تعلق, اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی, اور اس کے بعد وہ جدا ہوئے. کتنا عرصہ وہ اکٹھے رہے؟ تقریباً کوئی 3-4 ماہ تو کٹھے رہے ہیں. میاں صاحب 3-4 ماہ ایز وہ میاں بیوی ساتھ رہے ہیں, ان کا کوئی بچہ بھی ہے؟ بچے والی جو بات ہے وہ ابھی تک یا ان کے جانے تک کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی تھی, لیکن ان کا میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ رہا تھا. بچے والی بات ابھی تک کوئی نہیں ہے؟ بچے والی بات سامنے نہیں آئی تھی. سامنے نہیں آئی یا ہے نہیں؟ ہوتی تو سامنے آ جاتی نا. کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے اور یہ دوسری شادی والا معاملہ بھی آ گیا اگر سامنے. بچے والی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اطلاع ہوتی. ظہیر آپ کے ساتھ رابطے میں ہے, کیا ظہیر کی ملاقاتیں دعا زہرا کے ساتھ اب بھی ہیں؟ ظہیر کی دعا زہرا سے رابطے کی کوئی خبریں آئی ہیں ہمارے تک کہ ان کا رابطہ بحال ہو گیا, لیکن ملنا جلنا جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. میاں صاحب اس وقت دعا زہرا کس حال میں ہے اور ظہیر کراچی میں بیٹھ کر کن مشکلات کا ظہیر کو سامنا ہے؟ رانا صاحب دعا ذرا اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح زندگی گزار رہی ہے, بالکل نارمل ماحول میں ہے. اب اس کا جو والد محترم ہے وہ بھی اس سے پیار محبت کا اظہار کرتا ہے, اس کو ٹائم بھی دیتا ہے, لیکن دعا ذرا کی جو سوچ ہے نا وہ ظہیر کی طرف ہی ہے اب بھی. اور جہاں تک ظہیر کا تعلق ہے تو ظہیر کراچی میں ہے, ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے اور وہاں پہ رہ رہا, اور اس کی یہی کوشش تھی کہ میں دعا زہرا کو کراچی سے لے کے ہی جاؤں گا, ادروائز میں کراچی کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی جب آپ کی ظہیر سے بات ہوئی تو ظہیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں کراچی چھوڑوں گا تو دعا زہرا کے ساتھ چھوڑوں گا, دعا زہرا کو لے کے جاؤں گا کراچی سے, تو تب کراچی چھوڑوں گا, نہیں تو میں اس کے شہر میں ہی رہوں گا. ناظرین آپ نے دعا زہرا کی شادی کے بارے میں حقیقت سنی میاں محمد آصف صاحب سے. دعا زہرا کس حال میں ہے, ظہیر کہاں ہے اور کس حال میں ہے, آپ نے تمام باتیں سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.